राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माला पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री कौशल किशोर जी का। पूरा लेना पूरा जोरदार तालियां साथियों। कौशल किशोर जिंदाबाद, कौशल किशोर जिंदाबाद, राष्ट्रीय काशी महासंघ जिंदाबाद, राष्ट्रीय काशी महासंघ जिंदाबाद। वीरांगना उदा देवी काशी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी काशी अमर रहे। माननीय कौशल किशोर जिंदाबाद, माननीय लक्ष्मी प्रसाद रावत कौशल किशोर जिंदाबाद, माननीय कौशल किशोर लक्ष्मी प्रसाद रावत जिंदाबाद। वीरांगना उदा देवी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी अमर रहे। चूंकि कार्यक्रम में मैं विलंब से आया, इसके लिए मैं आप सबसे शीश झुका करके क्षमा चाहता हूं। और चूंकि अब माननीय मुख्य अतिथि जी हम सबको संबोधित कर चुके, उसके बाद हमारे बोलने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन चूंकि आपके बीच में आया हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे साथियों कि इस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और ऐसा गौरवशाली इतिहास, ये समाज हमेशा न्यायप्रिय, न्याय करने वाले राजा हमारे समाज में पैदा हुए और न्याय किए। ये समाज लगभग 300 वर्षों तक राजपाट जिनका था, और वो बहुत न्यायप्रिय थे। और इसी जिनकी आज जन्म शताब्दी हम सब मना रहे हैं, उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। जिनके शासन में, अंग्रेज़ों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने वाली आदरणीय हमारी महापुरुष उदा देवी जी की जयंती के मौके पर जब हम सब इकट्ठे हुए, तो ऐसे तमाम लोग हमारे महापुरुष हुए। लेकिन इनका धीरे धीरे करके इतिहास मिटा दिया गया, और इस इतिहास मिटाने में एक साजिश किया लोगों ने, एक साजिश के तहत इतिहास मिटा दिया गया। इतना गौरवशाली इतिहास जिनका रहा हो, जिनका राजपाट रहा हो इस देश में, उनके इतिहास को एक षड्यंत्र के तहत मिटाया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने तो कई, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अरुणाचल, ऐसे प्रदेशों में एक्ट ला करके इस समाज के इतिहास को मिटाने का काम किया गया। तो साथियों, हमारे माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। हमको, हमारे भोले भाले लोगों को लोग बहका करके, फुसला करके, भ्रमित करने का काम करते हैं, और भ्रमित करके आपका वोट हासिल कर लेते हैं और आपको फिर उसी दलदल में ढकेलने का काम करते हैं। कि आप लोगों ने वीरांगना उदा देवी की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा हर जिले में, हर क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए ये क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी जब अंग्रेज़ों से युद्ध चल रहा था, उस समय 1857 में वीरांगना उदा देवी सिकंदराबाद चौराहे पे एक बरगद के पेड़ पे चढ़ करके, और वहाँ जो भी अंग्रेजी सैनिक पानी पीने आते थे, वीरांगना उदा देवी पासी के पास 36 गोलियाँ थी और 36 अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम किया था। अगर उनके पास 37वीं भी गोली होती तो अगला भी सैनिक मारा जाता। और ये इतना बड़ा काम महिला हो करके जो किया, और देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में
जो सिकंदराबाग चौराहे पे हमारी वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति लगी है, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह के द्वारा लगाई गई। मैं भी उस समय उपस्थित था। ऐसे लोग जब देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं तो सर्व समाज की चिंता करने वाले नेता होते हैं, जिनसे हर समाज के व्यक्तियों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं और लगाव होता है। मैं अपने बाबूजी कल्याण सिंह को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी में सिकंदराबाग चौराहे पे वीरांगना उदा देवी की मूर्ति लगवाने का काम किया था। हमारे माननीय सांसद जी कौशल किशोर जी ने आज के 1-2 साल पहले से एक योजना बनाई कि अंग्रेज़ों से लड़ करके 36 अंग्रेज़ों को मार गिराने वाली वीर महिला की पूरे देश में एक संदेश पहुंचाया जाए। उसमें इन्होंने एक प्रयास किया। सारे लोगों ने, हमारे लक्ष्मी भैया ने कई प्रदेशों में बैठ के करके इस पे बात किया कि हमारी वीरांगना उदा देवी पासी की 100 फीट की मूर्ति लगाई जाए और कोई ऐसी जगह तलाशी जाए नदी के किनारे जहाँ पे प्रत्येक वर्ष भव्य मेला लगे और पूरे देश के सभी लोग आएँ। उनके साथ में जो भी अन्य क्रांतिकारी महिलाएं हैं, चाहे वो अवंतीबाई लोधी हो, चाहे जो भी हमारा रानी लक्ष्मीबाई हो, उनकी भी मूर्तियां लगा करके और सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की हमारी, क्योंकि वो उजरियाँव गांव की रहने वाली वीरांगना उदा देवी पासी लखनऊ में उनकी शहादत है और उन्होंने लखनऊ में 36 अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम किया।